समझदारी है। तो उनका एक-एक चीज़ देखिए, सरस्वती माता विद्या देवी का नाम है, सरस्वती माता देवी हैं, तो उनका शरीर तो होता नहीं, ज्योति की बनी हुई है। ज्योति मतलब क्या है? कहीं पर रोशनी ऐसे बना रहेगा, रोशनी का मूर्ति। जैसे हम लोग उत्सवों में उस 3 मार्च में टाटा साहब के यहाँ भी सजावट होती है, पुतला बना दिया जाता है रोशनी से। बल्ब जलता है, हमको दिखता है शेर है, हाथी है, कोई कसरत कर रहा है, कोई उठक-बैठक कर रहा है, कोई झूला झूल रहा है, पुतला। तो ऐसा सरस्वती माता तो पुतला है नहीं। सरस्वती माता ज्योति पुंज है, मतलब आपके दिमाग में ज्योति हो जानी चाहिए कि सरस्वती माता कौन है। रोशनी कैसे हो जाना चाहिए? 0 वाट का चाहे एक ठो टॉर्च लाइए, वो मुँह के रास्ते मारिए टॉर्च तो रोशनी हो जाएगा दिमाग में, नहीं तो नाक के रास्ते, नहीं तो आँखों में मारिए टॉर्च। इस तरह रोशनी नहीं होती, ये सब एक मज़ाक है। रोशनी दिमाग में होती है जब ज्ञान हो गया, जब समझ में आ गया तो मतलब रोशनी हो गई। नहीं समझ में आ रहा है तो अंधेरा, कोई सवाल आपको नहीं आता है तो अंधेरा, हल हो गया तो उजाला हो गया। ये मतलब समझने का, इसमें दिमाग के तीसरे नेत्र की ज़रूरत है। तीसरा नेत्र शिव जी को है, लेकिन आपको तीसरा नेत्र है, उसको दिव्य चक्षु बोलते हैं, दिमाग की आँख। तो दिमाग की आँख जो है, वो भगवान की आँख है और उससे सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है और इन आँखों से जो सामने है वही सब दिखाई देता है। तो इस तरह सरस्वती माता का समझना है। तो हाथ में किताब है इसका मतलब क्या? विद्या आएगी आपको, किताब पढ़ना पड़ेगा। महान पुरुषों की अच्छी-अच्छी किताबें। श्वेत कपड़ा पहनी है मतलब आपको सादा ज़िंदगी जीना है, ऐशो-आराम की ज़िंदगी नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर सब खर्च कर देंगे तो आप दूसरों की मदद क्या करेंगे? तो अपने सिंपल रहेंगे, बाकी बचा के रखेंगे, लोगों को बताएँगे। सिंपल इसलिए भी रहना है कि आज हमारे पास बहुत है, हम अपनी ज़िंदगी रंगीन बना लिए और जब पैसा निकल जाएगा हाथ से तब बहुत तकलीफ़ होगा, रोएँगे रात-दिन, जीना नहीं चाहेंगे, मर जाना चाहेंगे। जैसे तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल और ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठ जाता है, लेकिन तालाब में जब पानी घटता है तो कमल घटता नहीं, कमल सूख कर लटक जाता है। इसी तरह से आदमी का धन बढ़ता है तो आदमी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने लगता है, लेकिन जब धन घटता है तो स्टैंडर्ड घटा नहीं पाता, बल्कि वो समाप्त हो जाता है। तो सरस्वती माता का वस्त्र से ये मिल गया। इसी तरह से बाकी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे। हंस का मतलब हुआ, हंस आत्मा को कहते हैं, हंस, सोहंग, साँस जो लेते हैं सोहंग, उल्टा कर दीजिए हंस। तो हंस की सवारी है, मतलब अपने आत्मा के ऊपर सवार कीजिए अपनी बुद्धि को। जब आत्मा कहे तब वो काम करिए, आत्मा ना कहे वो काम नहीं करिए। आत्मा कौन है? परमात्मा का आदेश लेकर के। तो जो काम आप करना चाहते हैं वो अगर अच्छा है तो करिए, नहीं अच्छा है तो नहीं करिए। क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। बहुत से लोग शिव जी को भी दूध चढ़ाते हैं। दूध का मतलब क्या है? आज मैंने पंडित जी को देखा, 1 बाल्टी दूध ले जा रहे थे चढ़ाने के लिए। तो बगल वाले ने बताया पंडित जी दूध नहीं ले जा रहे हैं, आधा लीटर दूध है और भर बाल्टी पानी है, शिव जी को चढ़ाएँगे। तो शिव जी को भी दूध के नाम में पानी मिला हुआ चढ़ा रहे हैं। तो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और कहते हैं, "हे भगवान हमको भर-भर के दीजिए और हम आपको पानी भर के देंगे।" तो भगवान बोलते तो नहीं है, समझते तो हैं। तो इस तरह दूध का मतलब अच्छा ही, तो भगवान को दूध चढ़ाते हैं, क्या मतलब है? मतलब भगवान को हमेशा अच्छे काम समर्पित कीजिए, अच्छा काम करिए, बुरा काम बिल्कुल नहीं करिए। ये मतलब हुआ। श्वेत कमल का मतलब ऐसा काम करना है जिसमें बेदाग हो, कोई दाग ना हो। वीणा की तरह बजना मतलब मुँह से मीठी वाणी ही बोलना। ये है सरस्वती माता का स्वरूप। तो अब सरस्वती माता कोई स्त्री नहीं है, सरस्वती माता समझदारी है। समझ गए हों तो आपको सरस्वती माता हरदम दिखाई देंगे, आँख बंद करिए। जो माता की पूजा करते हैं उनको देखिए और एक-एक चीज़ आपको दिखाई देगा और वैसे ही अपना जीवन को बना लेना है। जय हिंद, जय भारत।